इलेक्शन के हर जाविये, हर खुदखाल पे हमने अपने ब्लॉक सतह से लेकर हल्का सतह से लेकर काउंसिल सतह तक के तमाम ओहदेदारान से राय तलब कर दी, जिसमें सभी कायदीन और जो हम यहाँ तशरीफ़ रखते हैं इस वक्त हमारे जनाब अब्दुल मजीद पडर साहब, राजा मंजूर साहब, अब्दुर्रहीम राथर साहब, हम सभी मौजूद थे। तो वहाँ जो तजावीज़ पेश की गई और जो रेजोल्यूशंस पास हुई वो लेकर हम आपके सामने आए हैं। उससे पहले हम ये ज़रूरी वजाहत करना चाहते हैं कि जम्मू एंड कश्मीर अपनी पार्टी एक रीजनल पार्टी है, इलाकाई पार्टी है। जिस तरह से यहाँ कई इलाकाई पार्टियाँ अपना रोल निभा रही हैं, जम्मू एंड कश्मीर अपनी पार्टी भी खालिसतन इलाकाई पार्टी है, जिसकी किसी भी पार्टी के साथ न कोई एफिलेशन है, न कोई अलाइंस है, न कोई वाबस्तगी है। ये आज खुद इनफरादी एक किरदार अदा कर रही है अपने लोगों के मफादात के लिए, उनकी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए, उनके एहसासात की तर्जुमानी करने के लिए, भाईचारे के लिए, तरक्की के लिए और मुल्क की सलामती के लिए। यही अपनी पार्टी का मंशूर है, अपनी पार्टी का यही मिशन भी है। आज के इस गैर मामूली इजलास में हमारी जो डिमांड्स हैं वो जो वहाँ बइत्तिफाक राय पास हुई वो हम हुकूमत की नोटिस में लाना चाहते हैं। सबसे पहले हम इस मुतालबे को दोहराते हैं कि जो स्टेटहुड का वादा मुल्क के ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हुकूमत के पिछले दौर में भी किया और जो अब नए सिरे से उन्होंने हुकूमत बनाई उसमें भी किया, तो हम चाहते हैं कि यहाँ के असेंबली इलेक्शंस होने से पहले उसको पूरा किया जाए, यहाँ स्टेटहुड बहाल किया जाए। लेकिन वही स्टेटहुड जो स्टेटहुड मुकम्मल स्टेटहुड है जो हमें पहले हासिल था, वो स्टेटहुड नहीं जो हमने सुना है। अभी यहाँ के जो हमारे जम्मू एंड कश्मीर पुलिस का जो डिपार्टमेंट है उनकी सैलरीज और बाकी मामलात का इन्होंने जो बजट है वो MHA मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के बजट में शामिल कर दिया है। अगर वो स्टेट देना चाहते हैं तो वो स्टेटहुड हमें कतई तौर मंजूर नहीं है। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी उस चीज़ के लिए पूरी जद्दोजहद करेगी कि वो स्टेटहुड हमें नहीं चाहिए। हो सकता है वो स्टेटहुड दूसरी पार्टियों को तस्लीम हो, उनके नुमाइंदे जो वहाँ गए चुन के उनको तस्लीम हो, वो उनकी वकालत कर रहे हों, लेकिन जम्मू एंड कश्मीर अपनी पार्टी किसी भी सूरत में उस स्टेटहुड को तस्लीम नहीं करेगी। बल्कि हम मुतालबा करते हैं ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब से, ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब से कि वो अपने वादों को पूरा करें, अपने वादों की लाज रखें और हमें मुकम्मल स्टेटहुड दिया जाए, वो भी असेंबली इंतखाबात से कबल। पार्टी बनाई है तब से हम मुसलसल मुतालबा करते आए हैं कि यहाँ के कैदियों को आप रहा कर दीजिएगा। जो इस वक्त जेलों में पड़े हैं हमारे कैदी, कुछ तो नौजवान हैं, कुछ तो बुज़ुर्ग हैं। हमने बार बार मुतालबा किया, आज भी हम मरकज़ी सरकार से भी UT सरकार से भी पुरज़ोर मुतालबा करते हैं कि उन कैदियों को रहा किया जाए। उनकी फैमिलीज़ में बहुत परेशानियां बढ़ गई हैं, उनके घर वाले परेशान हैं, उनकी ज़िंदगियां वहाँ सड़ रही हैं, तो उनको रहा किया जाए। और साथ ही जो हमने मुतालबा किया है कि जो वेरिफिकेशंस के नाम पे किसी भी ज़रा सी मामूली इन्वॉल्वमेंट के नाम पे कभी कहीं किसी ने पत्थरबाजी में किसी का नाम आया है, कहीं किसी का दूर का रिश्तेदार या करीबी रिश्तेदार जो अब इस दुनिया में है भी नहीं, उनका मिलिटेंसी से कोई वास्ता रहा है। हम बार बार ये मुतालबा करते आए हैं कि उन लोगों को क्यों आप सज़ाएं जुर्म बेगुनाही की दे रही हो, जो जुर्म उन्होंने किए नहीं वो उसी जुर्म में उनको सज़ाएं दे रहे हो। लिहाजा खुदारा उन पे तरस खा के उनको इन वेरिफिकेशंस को क्लियर कर दीजिए और जो सियासी कैदी अंदर हैं, जो बेगुनाह नौजवान जेलों में हैं, उनको रहा कर दीजिएगा।